नमस्कार जी, राधे कृष्णा। बात करूंगा गुरु बृहस्पति के अस्त को लेकर के, जहां पे 15 जुलाई को ये अस्त हो चुके हैं और ये 9 अगस्त तक अस्त रहेंगे। गुरु बृहस्पति को हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु बृहस्पति को आध्यात्म का कारक बोला गया है, गुरु बृहस्पति को शिक्षा का कारक बोला गया है, गुरु बृहस्पति को जितने भी पूजन पाठ मांगलिक कार्य वगैरह होते हैं तो शुक्र के साथ में गुरु बृहस्पति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जब गुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होते हैं तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, और सेम इसी के विपरीत जब गुरु बृहस्पति कमजोर पोजीशन में होते हैं तो धार्मिक खिन्नता बढ़ जाती है। लोगों को एक दूसरे के प्रति जो दया वगैरह होती है, स्नेह वगैरह होती है, उस चीज को लेकर के कम हो जाती है। जहां पे गुरु बृहस्पति जब किसी व्यक्ति का खराब होता है तो व्यक्ति का जो खान पीन वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। पूजन पाठ वगैरह कार्यों में भी उसकी रुचि वगैरह कम हो जाती है। इस वजह से हमारे जीवन में गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी व्यक्ति मैरिड व्यक्ति है, कोई व्यक्ति शादीशुदा है, अगर उस व्यक्ति के जीवन में तनाव या तकरार वगैरह रहती है तो उसका कारण होता है खराब गुरु बृहस्पति, खराब शुक्र। क्योंकि शुक्र अगर आपका अच्छा है तब तो ठीक है, लेकिन गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ में अगर गुरु बृहस्पति कमजोर हो गया तो अंडरस्टैंडिंग जो ठीक ठाक तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जब किसी व्यक्ति का गुरु बृहस्पति अच्छा नहीं होता है तो व्यक्ति को जितना प्रोग्रेस करना चाहिए उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु बृहस्पति को आध्यात्म का कारक बोला गया। और हमारे भारतीय सभ्यता में गुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक के साथ में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वजह से गुरु का जो दर्जा होता है तो ब्रह्मा से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, मतलब गुरु में ही सारे स्वरूप लोग देखते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इस कार्यक्रम को हमारे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न है ज्योतिष के संबंधित तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। और पत्रिका के संबंधित अगर आपके जीवन में कोई समस्या रहती है तो उसके जो उपाय होते वो भी आपको घरेलू वो भी निःशुल्क बताए जाते हैं। अब देरी ना करते हुए सर्वप्रथम राशि फल में जो प्रथम राशि आती है मेष राशि, आइए जाने मेष राशि का ये कैसा रहने वाला है गुरु अस्त राशिफल। बताना चाहूंगा, गुरु बृहस्पति आपके पत्रिका के हिसाब से चौथे भाव में जाकर के विराजमान हुए, जहां के उच्च के। तो क्या होता है कि गुरु बृहस्पति एक तो हंस नामक का राजयोग आपके पत्रिका में लग रहा है, गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के अस्त हुए हैं। बताना चाहूंगा, गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाग्य के हिसाब से आपको भाग्य का सपोर्ट कम मिल पाएगा, धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी कम होगी, साथ में बिना वजह के आपके ऊपर खर्चे वगैरह हो सकते हैं। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, बिना वजह खर्चे के साथ में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे फिजूल की कुछ यात्रा वगैरह भी इस दौरान में आपके साथ में हो सकती हैं। उपाय के तौर पे गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हल्दी से आप टीका लगाना शुरू कर दीजिए। आगे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में जाकर के विराजमान हुए हैं। यहाँ पे क्या है, आपके लाभ भाव के स्वामी हो रहे, साथ में अष्टम स्थान के स्वामी हो रहे। तो लाभ के तो कुछ नए सोर्सेस वगैरह बनेंगे, छोटे भाई बहन का वगैरह का अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलेगा। विशेषतः अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको लेकर के जनता से अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलेगा। कोई नए व्यवसाय या फिर अपने धन को लेकर के अपने व्यवसाय में जैसे कुछ ब्रांचेस वगैरह फिर अपने लोगों को टीम वगैरह को अगर आपको बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा समय है। हाँ, एक चीज ये है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। गुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं या कोई भी प्लैनेट अस्त होता है
तो अपना जो फल होता है उसका प्रभाव होता है वो हल्का हल्का स्लो कर देते हैं। आगे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में जाकर के विराजमान हुए। यहाँ पे क्या होता है कि गुरु बृहस्पति आपके कर्म के भाव के स्वामी होते हैं, साथ में सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगा संपत्ति के संबंधित घर परिवार में आपका हल्का फुल्का वाद विवाद वगैरह हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पिता का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट रहेगा, या पिता का अगर कोई व्यवसाय है, अगर उस व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, पत्नी के साथ में बिना वजह का आपके साथ में वाद विवाद वगैरह हो सकता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। इस वजह से पत्नी के साथ में आपको अपने रिश्ते मधुर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय क्या है कि बुध भी अभी कुछ अंतराल के बाद में जैसे बुध अस्त हो जाएंगे, तो अस्त का तात्पर्य होता है, और ऑलरेडी बुध वक्री भी चल रहे हैं, तो बुध को वाणी का कारक बोला गया, जिस वजह से आपको इस तरीके की समस्या वगैरह हो सकती है। आगे बात करूंगा कर्क राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से जो आपके स्वामी होते हैं वो आपके खुद के राशि में विराजमान हुए, और वो भी लग्न में आपके विराजमान है। यहाँ पे क्या बताना चाहूंगा कि आपको हंस नामक का राजयोग लग रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ में भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट मिलने वाली बात रहेगी। इस दौरान में धार्मिक यात्रा वगैरह भी आपकी हो सकती है। इस दौरान में थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बिना वजह का आपको तनाव हो सकता है, बिना वजह की चीजों को आप ज्यादा विचार वगैरह कर सकते हैं। विशेषतः जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको अपने आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। निश्चित तौर पे मनमाफिक जैसे आप रिजल्ट की उपेक्षा कर रहे हैं वैसे रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। आगे बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गए, जहां पे क्या है कि 8वें भाव के स्वामी होकर के पंचम स्थान के स्वामी होकर के द्वादशीस गए हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहे शिक्षा को लेकर के, पठन पाठन को लेकर के, या अपने पार्टनर के साथ में, या पार्टनर इन द सेंस मतलब अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में अगर आप विदेश यात्रा के लिए क्षणिक तौर पे घूमने वगैरह को लेकर के विचार बना रहे थे, तो वो यात्रा इस दौरान भी आपकी सफल हो सकती, या विदेश रह करके आप अपने वहां पे आगे की योजना बना रहे थे तो वो योजना आपकी कहीं ना कहीं सफल हो रही है। खर्चों पे विशेषतः आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। सिंह राशि वाले जातकों के जो संतान से सुख मिल सकता है, संतान कुछ ऐसा कुछ करा सकते हैं जिससे आपके जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। विशेषतः जो प्रेमी प्रेमिका हैं, इस दौरान में आप अगर अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, साल के लास्ट तक आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। आगे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पे विराजमान हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि गुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान के स्वामी होने के साथ में आपके गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। तो ये राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत जाएगा। पहली बात तो यह है कि गुरु बृहस्पति लाभ के स्थान से उच्च का होना, दूसरी बात क्या है कि चौथे भाव के स्वामी होना, इसके साथ में आपके सप्तम स्थान के स्वामी होना। तो यहाँ पे क्या है कि पत्नी के संबंधित जैसे कुछ विवाद वगैरह चल रहा था वो आपका सुलझ जाएगा। आपका व्यवसाय वगैरह एकदम बंद हो चुका था, उसको आप व्यवसाय वगैरह पुनः शुरू कर सकते हैं, या आप अपने जैसे कुछ विशेषता व्यवसायिक लोग हैं वो अपने व्यवसाय का उत्थान कर सकते हैं। लंबा अगर आप निवेश वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो निवेश भी आपको लेकर के लाभप्रद रहेगा। अगर कोई संपत्ति वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो संपत्ति में आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन वो संपत्ति का सुख भी कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए हमें नजर आ रहा है। विशेषता ये कन्या राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से ये गुरु बृहस्पति अस्त होना, ये गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अद्भुत जाने वाला रहेगा। आगे बात करूंगा तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्थान पे विराजमान हुए हैं, जहां पे आपके छठे स्थान के स्वामी के साथ में जहां पे पराक्रम भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो
तो एक चीज बताना चाहूंगा, आपके छोटे भाई बहन के साथ में आपके कुछ हद तक विवाद हो सकते हैं, वो भी संपत्ति को लेकर के। हाँ, आपके बताना चाहूंगा, आपको ससुराल से आपको धन मिल सकता है, या फिर आपके ससुराल के पक्ष से आपको धन मिल सकता है, या फिर आपके ननिहाल के पक्ष से आपको कुछ धन वगैरह मिल सकता है। पिता के साथ में खैर आपकी ट्यूनिंग वगैरह अच्छी रहेगी, पिता के साथ में आपको संबंध अच्छे बना करके चलने चलाने की जरूरत है। इस दौरान में बिना वजह आपको तनाव वगैरह हो सकता है, अनिद्रा जैसी समस्या वगैरह आ सकती है। उपाय के तौर पे एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना आप शुरू कर दीजिए। आगे बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पे विराजमान हुए हैं, जहां पे आपके पंचम स्थान के स्वामी और कुटुंब भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो क्या है कि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम पड़ सकती है, भाग्य का सहयोग व सपोर्ट थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। हाँ, बच्चों के तरफ से आपको खुशी मिल सकती है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो जिनके विशेषता विद्यार्थी गण को शिक्षा के क्षेत्र से या फिर किसी चीज को लेकर के, जैसे वो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या कहीं नई जगह अपना एडमिशन वगैरह कराना चाह रहे हैं, तो ये आपकी चीजों को लेकर के नई शुरुआत या फिर नई पहल आपके लिए काफी अद्भुत हो सकती है। विशेषतः अगर आपका कहीं पे पैसा या धन वगैरह फंस गया था, विशेषतः व्यवसायिक के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो वो धन आपका मिलते हुए हमें नजर आ रहा है। आगे बात करूंगा धनु राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पे विराजमान हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपके लग्न भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा फिजूल के कुछ खर्च वगैरह हो सकते हैं, आपके ऊपर झूठा आरोप वगैरह भी लग सकता है। बिना वजह आपको कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कर्ज ले रहे हैं, कोई संपत्ति वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो कर्ज आपके लिए लाभप्रद होगा। विशेषतः अगर आप कहीं पे सट्टा बाजार जैसे हो गए, या फिर जैसे कुछ ऐसा पैसा होता है जहां पे रिस्क रहता है, तो इस अवधि में कम से कम 20 से 25 दिनों तक आपको साइलेंट रहना चाहिए। ये जब समय व्यतीत हो जाता है तो फिर किसी योग्य व्यक्ति से बातचीत वगैरह करा करके उसके सलाह लेने के बाद में आपको ये आगे कार्य बनाना चाहिए। आगे बात करूंगा मकर राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान पे विराजमान हुए। यहाँ पे क्या है, गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव के स्वामी हो रहे हैं, साथ में गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो पत्नी के साथ में आपका वाद विवाद वगैरह हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ में इस दौरान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, मनभेद वगैरह की स्थिति वगैरह हो सकती है। विशेषतः पत्नी के साथ में इस दौरान में अगर आप कहीं विदेश यात्रा वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा हो सकता है। या वहां पे 5 महीना 6 महीना पार्टनरशिपिंग के साथ में अगर कुछ व्यवसाय वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाभप्रद हो सकता है। छोटे भाई बहन का मनमाफी का सहयोग व सपोर्ट मिलते हुए हमें नजर आ रहा है। आगे बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान पे विराजमान हुए हैं, जहां पे दूसरे भाव के स्वामी साथ में आपके लाभ भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो यहाँ आपको बताना चाहूंगा गुप्त शत्रुओं से आपको निजात मिलेगा, नए इनकम के कुछ सोर्सेस वगैरह आपके बढ़ेंगे। मार्केट में जो आपका पुराना पैसा फंस गया था, वो पैसा आपको निकलते हुए हमें नजर आ रहा है। विशेषता इस दौरान में आपको एक चीज हो सकती है, बिना वजह आप सोच सकते हैं कार्य में आपके रुकावटें बहुत आएंगी, तो इस वजह से आपको पेशेंस बना करके रखना है। कुछ अवधि के बाद है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि के 7.5 के दौरान में वैसे भी लोगों को काम जो एक दिन में होना चाहिए उसमें 5 दिन का समय लगता है। तो शनि मतलब 7.5 का मतलब क्या होता है कि शनि उस व्यक्ति को शनि के कर्मों के राजा बोले गए हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पे क्या है कि गुरु बृहस्पति छठे स्थान पे आपको शत्रुओं से, खैर आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी वगैरह का मामला चल रहा था तो उसको बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करूंगा कार्यक्रम की लास्ट राशि जो होती है मीन राशि। मीन राशि आपके राशि के अनुसार से गुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान पे विराजमान हुए, जहां पे लग्न के स्वामी हो रहे हैं
और आपके कर्म के स्वामी हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए त्रिकोण के स्वामी होना गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे क्या है विशेषता, जो विद्यार्थी गण थे, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके पठन पाठन में कुछ हद तक रुकावट या कुछ अड़चन आ सकती है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में चली आ रही पुरानी समस्या से आपको निजात मिलेगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। अगर आप शादी के योग्य हो चुके हैं तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा महिला मित्र मिल सकता है जिससे आपकी कुछ नई चीजें वगैरह शुरू हो सकती हैं। किसी महिला मित्र के साथ में जुड़ करके या कोई यात्रा दौरान में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ में जुड़ करके आप कुछ व्यवसाय वगैरह भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पे हल्दी की गांठ आपको बांधनी चाहिए। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्ण।